स्वागत है दोस्तों आप सभी का एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हम पर बार बार कॉल करते हैं, बार बार मैसेज कर रहे हैं, सर क्या सीटेट का सिलेबस बदल गया है। क्योंकि जिन स्टूडेंट्स ने कई प्रयास करने के बावजूद एक सीटेट नहीं निकल रहा, ऊपर से सिलेबस में बदलाव का ये जो नया नाटक आया है और सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ में दोस्तों ये फैलता है, तो क्या सिलेबस में सच में बदलाव हुआ है? क्या आयोग के क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल जाएगा? और यूपी टेट का एग्जाम डेट आखिर कब तक और सुपर टेट की वैकेंसी कब तक, ये मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं। पहली बात ये जान लीजिए, सर सिलेबस में क्या बदलाव है। दोस्तों सीटेट के सिलेबस में सब कुछ नहीं बदला है, एनसीईआरटी अपडेट किया गया है। एनसीईआरटी अपडेट करने का मतलब 5 से 10% जैसे सामाजिक अध्ययन का क्वेश्चन है, उसमें कुछ जो फैक्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे वो आपका मानकर चलिए आधुनिक भारत का इतिहास है, प्राचीन काल इतिहास है, उसमें कुछ चीज़ें नई ऐड की गई हैं। मतलब 5% का मतलब मानकर चलो कि 5-6 क्वेश्चन नया आपको मिलेगा। दूसरी बात, सर इसमें कुछ दिक्कत आई है, जैसे बात करें ईवीएस। हाँ, प्राइमरी का जो ईवीएस है उसके एनसीईआरटी में भी आपको अपडेट देखने को मिलेगा। जैसे आपसे रामसर साइट्स पूछ सकता है, वन्य जीव अधिनियम पूछ सकता है, नेशनल पार्क पूछ सकता है, केवल चील कौवे बाज के भरोसा मत रहें, थोड़ा आपको अपडेट देखने को मिलेगा। समझ पा रहे हो बात को? ये तो था दोस्तों दिसंबर पी टेट की बात। अब सवाल ये है कि सर यूपी टेट का क्या। दोस्तों यूपी टेट में आप सब लोग जानते हो, जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो चुका है, बहुत जल्द भर्तियां की जाएंगी, अब इसमें कोई देरी नहीं होगी। तो दोस्तों इसके लिए पहली बात तो जब आप लोग धरना करने गए शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास जाते हो तो आयोग ने कहा मेरे पास अभी अध्याचन नहीं आया, और जब अध्याचन आ गया तो कहे पोर्टल नहीं बना। तो भैया देखो, अध्याचन भी हो गया, पोर्टल भी हो गया, अब जल्द ही उस वेबसाइट पर आपको यूपी टीईटी की आपको एग्ज़ाम डेट देखने को मिलने वाली है। और सुपर टीईटी का एग्ज़ाम कब होगा, कितने पदों पर होगा, ये भी आपको पूरी क्लियर बातें उसमें दी रहेंगी। तो ये सारी बातें दोस्तों आपके लिए बहुत खास था। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे और आपको मैसेज करने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी आवश्यक सूचना उन सभी भाई बहनों के लिए जिनका भी सीटेट नहीं निकल रहा, बार बार वो 70 पे 90 के बीच में परेशान हो चुके हैं, कहते हैं सर मैं बहुत किताबों को पढ़ा, बहुत सारे नोट्स पढ़ लिए, बहुत सारे बैच खरीदे, लेकिन नहीं पास कर पा रहा हूँ। और जब भी उनसे पूछा था वो कहते हैं सर जब मैं पहली बार दिया तो मेरे नंबर गणित में कम हो गए, जब किसी से राय लेता हूँ तो कहते हैं गणित पढ़ कर जाओ, गणित पढ़ के गया तो हिंदी में कम हो गए। क्या अब हिंदी भी कमज़ोर है? सर हिंदी पढ़ के जाता हूँ तो संस्कृत में कम हो जाता है, और संस्कृत पढ़ कर गया तो बाल विकास में कम हो गए। तो इसका मतलब क्या है? क्या सच में आप कमज़ोर हैं? दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे बड़ी इसके पीछे वजह है ये बड़ी बड़ी कोचिंग्स की साजिश, कि आपको ये लंबा चौड़ा बैच पकड़ा देंगे। पहली बात तो कोई बैच कभी ना ज्वाइन करें। दूसरी बात दोस्तों, नोट्स हो सके तो एनसीईआरटी की जो बुक है आप खुद उसका निचोड़, जो निचोड़ हो 100-150 पेज अपना खुद बना लो, इससे ज़्यादा फालतू चीज़ें ना करो। अगर आप नोट्स नहीं बनाए हो और आप चाहते हो प्रथम प्रयास में पास करना, तो देखो सर मैं 1500 पेज का नोट्स देकर मैं कभी नहीं कहूँगा कि भैया लो 1500 पेज पढ़ लो, जिसमें बाल विकास 500 पेज, संस्कृत 400-300 पेज की गणित, बच्चा पागल हो जाएगा। अब 1500 पेज का नोट्स देकर मैं ये कहूँ कि इसके बाहर कुछ नहीं, तो भैया 1500 पेज पढ़ने पर वैसे भी इसके बाहर कुछ नहीं है, तो इतना पढ़ेगा कौन? सर ये संभव नहीं होता। अब सवाल ये है कि आपको पढ़ना कितना है, आपको सच में कितनी ज़रूरत होती है। दोस्तों आपको टोटल 150 पेज पढ़ना है, इसमें जो 90 पेज होगा वो आपकी पैडागॉजी की होगी। मतलब पाँचों विषय में 90 नंबर की पैडागॉजी आती है। आप हिंदी में देखो 15 नंबर पैडागॉजी, गणित में 15 नंबर पैडागॉजी, ईवीएस में 15 नंबर पैडागॉजी, संस्कृत में 15 नंबर की पैडागॉजी, और आपके दोस्तों बाल विकास में 30 नंबर की पैडागॉजी। पूरे 90 क्वेश्चन की पैडागॉजी है। तो भैया आपका ये फार्मूला, ये नोट्स है पूरे 150 पेज का, 90 + 60 के फार्मूले पर है। 90 पेज इसमें होगा पैडागॉजी का, यानी पहले आपको पैडागॉजी का पैटर्न ही सीख लेना है। और अगर मैंने इसको सीख लिया तो इसके 3 फायदे। पहले तो बड़े बड़े जो क्वेश्चंस आते हैं उसको हल करने में हमारा समय बचेगा, और मेरे जो उत्तर होंगे बिल्कुल सही जाएगा, क्योंकि पैडागॉजी ही सब कुछ है। यहाँ पर अगर मैं ये कहता हूँ 80 क्वेश्चन सही हो गए, बचेगा 60 नंबर।
60 नंबर में किसी का गणित है, किसी का सोशल स्टडी है, किसी का NCERT EVS है, तो उसमें भी क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन पे टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं, वो सब कुछ इस 60 पेज के अंदर आपको दिया गया है। इसको पढ़ने के बाद अब आपके मन में सवाल आता है, सर क्या गारंटी है कि मैं ये 150 पेज पढ़ लूँगा तो पास कर ही जाऊँगा? तो दोस्तों इसकी एक ही गारंटी है कि हम उस संस्था में से हैं कि आप ये नोट 150 पेज कितने दिन में पढ़ लेंगे। आपको मुझे पता है कितना दिन लगेगा, 20 दिन या 15 दिन, 15, 20, 25 दिन में आप इसको पढ़ के ख़त्म करोगे। इसके बाद मैं आपको कराऊंगा मॉक टेस्ट, और जो मॉक टेस्ट आपका होगा उसका लेवल दोस्तों रखा गया है 2021 से 2024, यानी आजकल जैसे सीटेट क्वेश्चन पूछता है उन प्रश्नों पर आपको चेक करना है। क्या जो कठिनतम क्वेश्चन आजकल बन रहा है उन पर देखूं मैं कितना आ रहा है। अगर आपका दोस्तों स्कोर कार्ड मान लीजिए कि आप 115 तक जा रहे हो या 120 तक जा रहे हो, तो इसमें से मैं भैया 20 नंबर फिर भी कम कर देता हूँ। कितना आपका एक्चुअल स्कोर हुआ? 100 नंबर। ये दिख रहा है कि फेल नहीं हो सकते, 100 प्लस तो आराम से करोगे ही करोगे। लेकिन मान लीजिए भाई कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि भाई 2-3 मॉक टेस्ट में उनका नहीं बन रहा, वो 100 तक ही पहुँच रहे हैं, तो आप मुझे तुरंत सूचित कर देते हैं। यानी कि 100 नंबर लाने का मतलब कि आपको खतरा यहीं पता चला है कि 100 लाने का मतलब 20 कम करोगे तो वो 80 हो जाएगा, यानी एक्चुअल स्कोर आपको यहाँ पता चल रहा है। तो आप मुझे तुरंत व्हाट्सएप पे मैसेज करके या कॉल करके बता देना, सर अभी इस सब्जेक्ट में नंबर ड्रॉप हो रहा है, कम हो रहा है। तो उस सब्जेक्ट के आपको 8 से 10 पेज ट्रिकी कंटेंट आपको दिया जाता है, जिससे जो पेपर में आने वाली दिक्कत थी वो यहीं पता चला और वो दूर कर लिया गया, और आपका सीटेट प्रथम प्रयास में निकल गया। एक रणनीति से तैयारी करो, PDF के कचड़े इकट्ठा मत करो। आपके पास भी बहुत सारे नोट्स होंगे, किताबें होंगी, जी नहीं, जितना आपको दिया जा रहा है 150 पेज के अलावा और इस मॉक टेस्ट के अलावा फालतू चीज़ें बिल्कुल ना करें। आपके मन का सवाल, सर सब कुछ तो हो गया, अब इसकी प्राइस क्या होगी, कैसे मिलेगा? दोस्तों ये नंबर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है 9653050981। आप इस नंबर पे डायरेक्ट कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप इसकी इन्फॉर्मेशन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। सवाल ये है सर प्राइस क्या है? दोस्तों नोट्स प्लस मॉक टेस्ट दोनों जरूरी है, तभी लेवल पता चलता है। इसकी प्राइस दोस्तों आपको पड़ती है 699 रुपये। लेकिन चूंकि मैंने ये बोला है जो बच्चा आर्थिक तौर पे कमज़ोर है, यानी जो भी स्टूडेंट फाइनेंशियली वीक हैं, उनके लिए डिस्काउंट प्राइस में ये आपको अभी 499 में दिया जा रहा है। तो पहला काम तो ये, व्हाट्सएप पर आप मैसेज करोगे, हाय लिखकर आप अपना नाम लिखोगे, उसके बाद आप बताएंगे सर मैं आपके यूट्यूब की क्लास का स्टूडेंट हूँ। उसके बाद पूछ लेना कि सर डिस्काउंट अवेलेबल है, अगर डिस्काउंट हो तभी परचेज करें, अदरवाइज दोस्तों फिर आपको 699 पे करना होता है। और बच्चे स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट से इतने पैसे की डिमांड मैं कभी नहीं करता, क्योंकि मेरा एक मकसद है कि सारे स्टूडेंट सच में वो पास कर जाएं, कीमत जो भी है वो उनके लिए वो सार्थक हो जाए, ठीक है ना। तो बस इतना आपको करना है, व्हाट्सएप पे हाय लिखकर नाम लिखना, पूछ लेना सर डिस्काउंट अवेलेबल है कि नहीं है, तुरंत आपको ये नोट्स दे दिया जाएगा। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो ना केवल आपको मिलेगा बल्कि आपको हमेशा एक कदम अपने आप को हमेशा औरों से आगे पाओगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।